लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि भाग्यश्री प्रेग्नेंट होती है और तभी भाग्यश्री ये बात जानकर घबरा जाती है कि प्रियतारा भी प्रेग्नेंट है। रोज की तरह मंजुलिका और बुआ जी फिर से भाग्यश्री को नुकसान पहुंचाने की बात करती हैं। कॉलेज जाने पर वहां उनको रवि मिल जाता है और रवि बिना किसी डर के सबके सामने आता है। जब भाग्यश्री और जितेंद्र रवि के बारे में बात करने पुलिस स्टेशन जाते हैं तो वहाँ का नजारा देखकर वो हैरान हो जाते हैं। अब आगे जितेंद्र और भाग्यश्री देखते हैं कि वहाँ पुलिस स्टेशन में रवि और रवि के पापा पहले से ही मौजूद थे और दोनों हंस हंस कर पुलिस वाले से बातें कर रहे थे। सर, इसको तो आपने जेल में डाला था ना, तो ये एक रात में बाहर कैसे आ गया? इसने कोई मर्डर थोड़ी ना कर दिया कि इसे जेल में ही रखे। पर सर, किसी लड़की को परेशान करना भी क्राइम है और आपने बिना कोई चार्ज किए इसे यूं ही छोड़ दिया। और ये फिर से कॉलेज में आकर गलत तरीके से बात कर रहा है और आप कुछ भी नहीं कर रहे। देखो, हम बिना किसी सबूत के किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। ये सब बड़ों के बीच की बातें हैं। अच्छा, तो इन्होंने आपका मुंह बंद करवा ही दिया आखिर। हाँ, अच्छी तरह जेब भरी होगी इनकी। ये क्या तरीका है आपका मुझसे बात करने का? हम वही कह रहे हैं जो सच है, पर आप ये मत भूलना कि आपसे ऊंचे दर्जे पर भी कोई है। पुलिस वाले को डरा रहे हो बेटा, तुम अभी जानते नहीं हो हमें। हम आपको जानना भी नहीं चाहते, आपके बेटे को जान लिया यही काफी है। आप पुलिस स्टेशन में आकर इस तरीके से बात नहीं कर सकते। तो पुलिस वाले होकर आप ये सब कर सकते हैं, है ना? क्या आपके घर में कोई बेटी नहीं है? जाओ यहाँ से, चलिए बाहर। जब कोई पुख्ता सबूत हो तब आना। अब हम यहाँ नहीं आएंगे, अब शायद आपको ही कहीं जाना पड़े। क्या मतलब है? वो आपको आगे पता लग जाएगा। अब तुम पुलिस वाले को धमकी दे रहे हो? हमने कोई धमकी नहीं दी, हमने तो आपसे हेल्प मांगी थी और आपने नहीं की, तो हम जा रहे हैं। जाओ जाओ, कुछ नहीं हो सकता यहाँ पर, ना तो मेरा कुछ कर सकते हो ना पुलिस का। जितेंद्र और भाग्यश्री वहाँ से निकल पड़ते हैं। दोनों कार में जा रहे हैं। जितेंद्र, छोड़ो इनको, हम कोई और अच्छा रास्ता देख लेंगे। हाँ भाग्यश्री, मैं इस बारे में पापा से बात करूँगा, उनकी काफी जानकारी है। हाँ ठीक है, और इस बार रवि कुछ करेगा तो हम इसके सबूत भी रखेंगे। हाँ, और पुलिस वाले का भी, उसको तो मैं नौकरी से निकलवा कर ही रहूंगा। जितेंद्र, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। पहले तुम वादा करो कि गुस्सा नहीं करोगे। तुम्हें ये बात कहने की जरूरत है क्या भाग्यश्री? तुम्हें पता है कि मैं नहीं होऊंगा। मुझे लगता है कि हमें अब मिहिर से मिलना चाहिए और उससे शादी की बात करनी चाहिए। पर इतनी भी क्या जल्दी है भाग्यश्री? ये तो हो जाएगा आराम से। बहुत जल्दी है अब तो, तुम समझ नहीं रहे। मतलब? जितेंद्र, मुझे कल ही पता लगा कि प्रियतारा प्रेग्नेंट है। जितेंद्र शॉक्ड होकर अचानक कार के ब्रेक लगा देता है। ये क्या कह रही हो? पागल हो गई हो? ये झूठ है। जितेंद्र, संभालो खुद को, यही सच है। मैं खुद इतनी परेशान थी इस बात को लेकर। प्रियतारा इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकती है? मैं छोड़ूंगा नहीं मिहिर को। पर जितेंद्र, इसमें सिर्फ मिहिर की गलती तो नहीं है ना, दोनों बराबर जिम्मेदार हैं। सही कह रही हो तुम, बहुत चिंता की बात है ये। हाँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और मुझे पता है तुम्हारे अलावा कोई कुछ कर नहीं सकता। फिर तो हमें मिहिर को जल्द से जल्द शादी के लिए बोलना होगा। हाँ, आज ही अगर हो सके तो। चलो यहाँ से सीधा मिहिर से मिलते हैं, उसके बाद घर जाएंगे। हाँ, तुम उसको कॉल करके किसी पार्क में बुला लो। ठीक है, घर पर बात करना सेफ नहीं रहेगा। तो जितेंद्र उसको कॉल करके एक पार्क में आने का कह देता है और इसके बाद दोनों घर जाने की बजाय मिहिर से मिलने पार्क चले जाते हैं। क्या तुम सच में प्रियतारा से शादी करना चाहते हो? बिल्कुल जितेंद्र, इसमें कोई दो राय नहीं है। तुम्हें जितना जल्दी हो सके उससे शादी करनी होगी। पर ये सब कैसे पॉसिबल है? प्रियतारा की मम्मी कभी नहीं मानेंगी। इस सब की चिंता तुम मत करो, तुम्हारी शादी बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे एक अरेंज मैरिज होती है। पर मैं इतनी जल्दी ये सब कैसे करूं? जल्दी करना होगा मिहिर, क्योंकि प्रियतारा प्रेग्नेंट है। उसने मुझे बताया नहीं अभी तक। तुम चिंता मत करो, मैं भी जल्दी से 1 या 2 दिन में रिश्ता लेकर आऊंगा। हाँ हाँ, हम भी अपने घर बात कर लेंगे। ठीक है, मगर इतना आसान नहीं होगा ये सब। अब और कोई चारा भी नहीं है, करना ही पड़ेगा। हमारी तरफ से बताए हुए रिश्ते के लिए मासी माँ कभी नहीं मानेंगी। एक बार कोशिश तो करें, फिर देखते हैं कि क्या होता है। कुछ भी करके मनाना तो पड़ेगा ही। इसके बाद दोनों घर आ जाते हैं। रात के खाने के वक्त जितेंद्र सबके सामने प्रियतारा के रिश्ते की बात शुरू करता है। मासी माँ, आज किसी जानकार ने एक बहुत अच्छा लड़का बताया है। मैं सोच रहा था कि अगर प्रियतारा का रिश्ता वहाँ हो जाए तो। लड़का कौन है जितेंद्र? तू जानता तो है ना? हाँ पापा जी, मैं बिल्कुल अच्छे से जानता हूँ। बहुत ही अच्छे हैं वो लोग, एक बार देखने में तो कोई हर्ज ही नहीं है। नहीं नहीं, मैं तो ऐसे नहीं देखूंगी। मैं तो किसी बड़े घर में ही इसका रिश्ता करूंगी।
दीदी, देखने में और करने में तो फर्क होता है। देख तो लो, क्या पता वही आपको पसंद आ जाए। अरे इसको पसंद करके क्या करना है? शादी मंजुलिका ने थोड़ी करनी है। वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर प्रियतारा को और हम सबको अच्छा लगे तो क्या परेशानी है, हम देख लेंगे। तो मैं उनको कह दूं कि वो आ जाएं घर पर। जब मैं मना ही कर रही हूँ तो प्रियतारा कौन होती है पसंद करने वाली? दीदी देख लीजिए, इतना कह रहा है तो आखिर जितेंद्र भी प्रियतारा का भाई ही है। हाँ हाँ तुम कह देना, मैं कह रहा हूँ ना। अरे मेरी बात की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। मंजुलिका तुझे क्या है, ये देखकर राजी होते हैं तो होने दे, तू बाद में मना कर देना। और क्या? ठीक है बुआ जी, जैसा आप कहें, मैंने तो मना ही करना है। दूसरी तरफ मिहिर भी अपने घर पर रिश्ते की बात कर लेता है, लेकिन वो पूरी सच्चाई नहीं बताता है। अगले दिन सुबह जितेंद्र भाग्यश्री को स्कूटी सिखा रहा होता है। इस लड़की में बिल्कुल भी शर्म नहीं है, पेट से है और अब स्कूटी सीख रही है। गिरेगी ना तब पता लगेगा, तब मजा आएगा। अरे नहीं गिरी तो कोई बात नहीं, हम किस लिए हैं? हाँ हम गिरा देंगे। दोनों के मन में भाग्यश्री के लिए खूब नफरत भरी हुई थी। खैर, इसके बाद दोनों कॉलेज के लिए निकल पड़ते हैं। भाग्यश्री, आज मैं कॉलेज के अंदर तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, तुम अकेले ही जाओ। पर क्यों जितेंद्र, क्या हुआ? तुम अकेली जाओगी तो रवि तुम्हें जरूर कुछ ना कुछ कहेगा या कुछ तो करेगा, और मैं दूर से मोबाइल से उसकी वीडियो बना लूंगा। ओह अच्छा, सबूत के तौर पर। हाँ अब जाओ। तो भाग्यश्री कॉलेज के अंदर जाने लगती है और वही होता है जो उन्होंने सोचा था। रवि आता है और भाग्यश्री को रोक लेता है। मेरे सामने से हटो। क्या बात है, आज तो अकेली ही आई हो। वो मेरा दुश्मन नहीं आया? इससे तुम्हें क्या मतलब, मैं अकेली हूँ या नहीं? मुझे सारा मतलब ही तुमसे है और किसी से मुझे कोई मतलब नहीं है। भाग्यश्री खुद ही थोड़ा साइड हटकर जाने लगती है। तभी रवि फिर से उसके सामने आकर उसका रास्ता रोक लेता है। तुम हद कर रहे हो रवि। इश्क में नहीं देखी जाती जाने मन। भाग्यश्री रवि के थप्पड़ लगाने लगती है, लेकिन रवि उसका हाथ पकड़ लेता है। इन नाजुक हाथों से तो बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। सच में तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है। भाग्यश्री उसे धक्का देकर वहाँ से चली जाती है। रवि नहीं जानता था कि जितेंद्र ने वो सब मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया है। क्या बात है भाग्यश्री, परेशान लग रही हो? वही रवि की हरकतों से परेशान हूँ मैं, पुलिस भी हेल्प नहीं कर रही। वो पुलिस वाला ईमानदार नहीं होगा, तुम एसपी से मिलकर बात करो, वो हेल्प करेंगे तुम्हारी। हाँ, कुछ सबूत इकट्ठा करके यही करने वाले हैं। तो क्लास के बाद जितेंद्र भाग्यश्री से मिलता है। रवि के खिलाफ एक सबूत तो हाथ लग गया है, अब हम फिर से पुलिस स्टेशन जाएंगे। लेकिन वो तो हेल्प नहीं करते। उनको हम ये वीडियो दिखाएंगे, अगर पुलिस वालों ने तब भी हेल्प नहीं की तो पुलिस का सबूत लेकर आगे एसपी तक जाएंगे। लेकिन उसका सबूत कैसे मिलेगा? तुम करोगी ये काम। मैं कैसे? मैं उससे बात करता रहूंगा और तुम अपने हाथ में मोबाइल का कैमरा ऑन रखकर रिकॉर्ड कर लेना, बिल्कुल शक ना हो उसको। इसके बाद दोनों पुलिस स्टेशन चले जाते हैं। तो अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि क्या पुलिस उन दोनों की हेल्प करती है या नहीं, और आगे रवि की वजह से उनको कौन सी बड़ी मुसीबत का सामना करना था। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ बाल विवाह के अगले एपिसोड तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।